सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उपनिषद तथा दर्शन शास्त्रों में जिस एक निर्गुण ब्रह्म निरंजन को सर्व से सियाना अर्थात बड़ा माना है, सो ही सियाना अर्थात बड़ा नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज 37वीं रामायणी है। तो इस 37वीं रामायणी में कौन कौन से सियाने लोग हैं उस बारे में बता रहे हैं। साहब कहते हैं क्योंकि 7 मतवादी का विवेचन करते हैं कि 7 लोग अपने अपने में सियाने हैं और कैसे कैसे हैं, इस विषय में बता रहे हैं। साहब कहते हैं कि एक सियान सियान न होई, दूसर सियान न जाने कोई, तीसर सियान सियान ही खाई, चौथे सियान तहाँ ले जाई, पचे सियान जो जाने कोई, छठे सियान छठे माँ सब गैल बिगोई, सते सियान जो जानहु भाई, लोक वेद मो देव दिखाई। आगे साहब कह रहे हैं कि बीजक वित्त बतावे, जो वित्त गुप्ता होए, ऐसा शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला कोई। अब इसमें साहब जी कह रहे हैं कि एक सियान यानी एक सियान जो है तो निर्गुण ब्रह्म निरंजन, दूसरा सियान उसके परे महाचेतन परम पुरुष परमात्मा, तीसरा सियान यानी त्रिदेव और चौथा सियान यानी आद्या देवी तथा 4 वेद, पचे सियान यानी 5 तत्व देह आत्मवादी और छठे सियान मन बुद्धि प्राणात्मवादी, 7वें सियान यानी चेतनात्मा और बीजक धन के स्थान का पता बताने वाला संकेतिक लेख सूची। बीजक यानी धन के स्थान का पता बताने वाला संकेत सूची, वित्त यानी धन। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वेद उपनिषद तथा दर्शन शास्त्र में जिस एक निर्गुण ब्रह्म निरंजन को सर्व से सियाना यानी बड़ा माना है, सो यही सियाना अर्थात बड़ा नहीं है, किंतु उसके भी परे आगे दूसरा सियाना जो महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है यानी परम पुरुष परमात्मा है। कहते हैं कि वही सर्वोपरि बड़ा अर्थात महान है, उसी को निरक्षर सार शब्द भी कहते हैं, किंतु उसको कोई भी नहीं जानता, सभी लोग उससे अनभिज्ञ हैं। और कहते हैं आगे कि तीसरे सियाने यानी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, उनको तथा उनके उपवासकों को तो त्रिगुण माया और उनकी त्रिगुण उपासना ही खा जाती है। चौथे सियाने यानी वेदादि प्रमाण से कर्मकांडी लोग, जो किसी विशेष लोक में ही ईश्वर का निवास मानने वाले हैं, उनकी वासना उनको मृत्यु के पश्चात अनेक लोकों में ले जाके अब भ्रमण कराती रहती है। अब उसमें साहब जी आगे भी कहते हैं कि और पचे यानी पचे सियान जो जाने कोई, छठे माँ सब गैल बिगोई। तो और 5वें सियाने को क्या कोई जानते, 5वें सियाने जो देहात्मवादी, जो 5 तत्व निर्मित शरीर ही को आत्मा तथा सब कुछ मानते हैं, जो 5वें प्रकार के सियाने कहते हैं कि शरीर के अलावा और कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं, ऐसा भी मानने वाले लोग होते हैं, प्राकृतिक ही सब कुछ है। तो कहते हैं वे तो केवल 5 विषयों ही के कीड़ा बने रहते हैं, उनको परमार्थ विचार से कुछ भी आवश्यकता ही नहीं है। इसी प्रकार छठे जो मनमति अर्थात मन तथा बुद्धि प्राण और इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, वे लोग उनके चक्र में पड़कर स्वयं नष्ट हो जाते हैं। और साहब कहते हैं कि हे भाई जिज्ञासु, 5 तत्व, 3 गुण, मन बुद्धि इंद्रिय तथा 6 शरीर, 6 अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरिया और तुरियातीत, 5 कोश तथा वर्णात्म सब
ध्वनात्मक शब्द ओम, सोहम, ररंग, ज्योति आदि समस्त जड़ वर्ग प्राकृतिक पदार्थों से परे जो चेतन आत्मा है, यदि तुमको उसके जानने की जिज्ञासा हो तो किसी भेदी सद्गुरु के द्वारा जानिए, क्योंकि लोक और वेद में यह चेतन आत्मा ही ब्रह्म, ईश्वर, जीव इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। इनमें जो चेतन आत्मा ब्रह्मांड विद्या माया मंडल में स्थिर होकर जगत का सृजन करता तथा संचालन करता है, उसे ही ईश्वर और ब्रह्म कहते हैं। और साहब कहते हैं कि ये ब्रह्म निरंजन वही है, और जो उनके चेतन आत्माएं विद्यामंडल में अनेक शरीर रूप पिंड प्रदेश में आबद्ध होकर शुभाशुभ कर्मा अनुसार दुख सुख भोगता है, उनको जीव कहते हैं। और जो चेतन आत्मा अपने स्वरूप ज्ञान के संयुक्त महाचेतन सार शब्द परमात्मा में स्थिति हो जाता है, वह सर्व बंधनों से छूटकर मुक्त हो जाता है। उसे ही शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतन हंस कहते हैं। अतः साहब कहते हैं कि उसे चेतन आत्मा का क्या स्वरूप है और कहाँ पर उसका मूल स्थान है, इसका विवरण वेदों में कहीं भी नहीं है। जिस प्रकार सांकेतिक लेख सूची रूप बीजक धन का पता बताता है, जो कि कहीं पर गुप्त धन का स्थान खजाना होता है, उसी प्रकार यह हमारा बीजक ग्रंथ भी, जो सद्गुरु कबीर साहब का जो ये बीजक ग्रंथ है, जीव अर्थात चेतन आत्मा रूप धन का मूल स्थान खजाना सार शब्द महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है, उसका पता बताता है यह ग्रंथ। उसकी कैसे खबर पड़े, इसके विषय में सद्गुरु कबीर साहब के यह ग्रंथ बताता रहता है। अब साहब कहते हैं कि तहाँ के बिछुड़े, कहाँ का, यानी सृष्टि के आदि में तुम कहाँ थे, जब जड़ यहाँ पर मतलब ये जीव तो बहुत पीछे आए, यहाँ मनुष्य तो एकदम पीछे आए। सबसे पहले तो समझ लो कि पंच महाभूतों का निर्माण हुआ होगा। पृथ्वी भी बाद में आई होगी। सबसे पहले आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, फिर इसमें से पृथ्वी, जल, वायु तब उत्पन्न हुआ होगा। तब इसीलिए साहब उस समय में तो कोई जीव नहीं था, न कोई मनुष्य था, न देव था, न दानव था, कुछ भी उस समय में नहीं होगा। और पंच महाभूत भी नहीं थे। जब पंच महाभूत आए तब यहाँ पर 84 लाख योनि बनाई गई, तब यहाँ पर पाप पुण्य हुए, तब देवी देवता आए, भगवान आया, बाद में ना आए। तो साहब सबसे पहले की बात कर रहे हैं कि जब तुम उस समय में थे और वहाँ से हम बिछुड़ करके कहते हैं कि अपने स्वरूप में आए, अपने स्वरूप का विस्मृति हुई तो नीचे गिरे तो शून्य में आए। हाँ, और शून्य में आकर के शून्य और शुरता का एकीकरण होता है, तो वहाँ पर वो चेतन आत्मा के अंदर होता है एक हम बहुत श्याम प्रजाते, मैं 14 प्रकार की सृष्टि की रचना करूँ, तो वहाँ से सृष्टि की शुरुआत करता है। तो इसलिए साहब कहते हैं कि तुम उस परमात्मा लोक से बिछुड़े हो। कहाँ से बिछुड़े, तो कहते तहाँ के बिछुड़े बहुकल्प बीते, माने जहाँ से बिछुड़े हो वहाँ पर कई अनंत कालों से तुम बिछुड़े हुए हो, बहुत कल्प बीते। भूमि परय भुलाए, यानी इस पृथ्वी पर आए तो तुम भूल गए। साधु संगत खोज देखो, बहुरी उलटी समाए। कहते हैं कि जब तक हम संत और गुरुओं के निकट नहीं जाएंगे, जो किसी वैदिक गुरु के जो जाननहार है उसके निकट नहीं जाएंगे, तब तक हम इसका खबर नहीं ले सकते हैं। आगे साहब कहते हैं कि तहाँ के बिछुड़े बहुकल्प बीते, भूमि पर भुलाए, साधु संगत खोज देखो बहुरी उलटी समाए। फिर कहते हैं जासो नाता आदि का विसर गया सब ठोर, अर्थात आदि का नाता मतलब यानी माया का नाता, यानी जैसे नाता आदि का बिसर गया, यानी शरीर से नाता जिनका जुड़ा, तो वह परमात्मा का स्थान भूल गया। इसलिए करें कि जासो नाता आदि का बिसर गया सब ठोर। जैसे ही हम शरीर पाए तो हम पहले कहाँ थे, क्या थे, ये सारी बातें हम बिसर गए, भूल गया सब ठोर। 84 के बस परा, हम 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के शरीर को धारण कर लिए, जलचर थलचर नवचर नाना योनियों में भटकने लगे। इसलिए साहब कहते हैं कि जासे नाता आदि का बिसर गया सब ठौर, 84 के बस परा,
कहे और की और, यानी रहने वाले कहीं और के थे और बताने लगे इस पृथ्वी पर आकर कहीं और के, अर्थात मैं तो रहने वाला उस परमात्मा लोक का था, लेकिन हम जब यहाँ आए तो कोई स्वर्ग बताने लगा, जनलोक बताने लगा, भूर लोक बताने लगा, साकेत लोक बताने लगा, वैकुंठ लोक बताने लगा, गौ लोक बताने लगा। यानी यहाँ पर आया तो कोई बिहिस्त बता रहा, कोई जन्नत बता रहा, तमाम प्रकार के लोक लोक आदि की वर्णन करते हैं। कोई कहता है कि चौथे आसमान पर मेरा भगवान है, ईश्वर है। कोई मानता है कि 7वें आसमान पर मेरा भगवान है, ईश्वर है। कोई कहता है 14वें आसमान पर मेरा भगवान ईश्वर है। इस प्रकार के हम रहने वाले कहीं और के थे, लेकिन हमको खबर नहीं, तो कहे और की और, रहने वाला कहीं और की और बताने लगा कहीं और की, क्योंकि भूल गया वो। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि देहात्मवादी देह को ही आत्मा मानते हैं, जो कि उत्पत्ति विनाशशील है। हम इस मत के प्रवर्तक चरवाक तथा बृहस्पति हैं, क्योंकि यानी हमारे यहाँ जितने भी दर्शन हुए, 6 आस्तिक दर्शन माने गए, 3 नास्तिक माने गए, उसमें भी 2 आस्तिक ही है, लेकिन चरवाक और बृहस्पति का जो चरवाक दर्शन है ना, तो पूरी तरह से नास्तिक है। तो इसीलिए साहब कहते हैं कि इस मत के प्रवक्ता चरवाक तथा बृहस्पति हैं। दूसरे इंद्रियात्मवादी हैं, जो कि इंद्रियों को ही जीवात्मा मानते हैं। तीसरे प्राणात्मवादी प्राण को ही आत्मा मानते हैं। चौथे मानववादी यानी मन को ही आत्मा मानते हैं। पांचवें बुद्धि को जीवात्मा मानते हैं। ये हैं बुद्धि विज्ञानवादी, बौद्ध धार्मिक। और छठवें जीववादी हैं, जिसकी सत्ता से वे सब चेतनवत होते हैं। और सातवें शुद्ध आत्मा है, और उसके परे महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है। वही परमात्मा है। उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हमें किसी विवेकी गुरु के पास जा कर के उससे भली भांति समझ करके ही हमें उसका सुमिरण करना चाहिए। उसी की प्राप्ति के लिए हमें भजन भक्ति साधना करनी चाहिए। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की।